दोस्तों यह है 14 मुखी रुद्राक्ष का दाना और इसे धारण किया जाता है शनि देव को सकारात्मक और बलवान करने के लिए। तो वैसे तो शनि देव का जो रुद्राक्ष है वो 7 मुखी रुद्राक्ष भी होता है और 7 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है और शनि देव का ही रुद्राक्ष है 7 मुखी। लेकिन और अधिक पावर के लिए अगर आपको कोई रुद्राक्ष धारण करना है और शनिदेव की स्थिति को बहुत मजबूत बनाना है तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उससे आपको बहुत अधिक अच्छे बेनिफिट मिलेंगे शनिदेव से रिलेटेड। शनिदेव मान लीजिए कुंडली में 0 डिग्री के हो या फिर शनिदेव जो है कुंडली के अंदर बलहीन हो, शनिदेव अस्त हो चुके हो या फिर आपको लग रहा हो शनिदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, वह 6, 8, 12 घर में बैठे हों या नीच के हो गए हों, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर उन्हें सकारात्मक करना है तो कभी कभी हम क्या होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कुंडली में कि उनका रत्न रिकमेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं अगर कनेक्शन बना लें चंद्रदेव या सूर्यदेव से या फिर 6, 8, 12 घर से, तो उनका रत्न रिकमेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में वह नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर रुद्राक्ष एक सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और रुद्राक्ष जो है वो हमें सकारात्मक ही परिणाम देगा। तो यहाँ पर ये जो रुद्राक्ष है मैं आपको यहाँ इसके अंदर जो लाइंस हैं वो दिखाता हूँ गिनकर, और आपको क्लियर होगा कि कैसे हम किसी रुद्राक्ष का परीक्षण करें, कैसे देखें। और कुदरती जो रुद्राक्ष होता है वो बिल्कुल अलग नज़र आता है, उसकी बनावट संरचना वो बिल्कुल अलग नज़र आएगी। तो इस रुद्राक्ष में हम देखते हैं जो 14 लाइनें 14 लाइनें है या नहीं, उससे ही आपको पता चलेगा ये 14 मुखी रुद्राक्ष है। तो ये देखिए इसका बिल्कुल सेंटर एरिया है और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये 1 और ये लाइन है सेकंड 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। और ये देखिए सेंटर से हमने शुरू किया था, तो टोटल इसमें 14 लाइनें हैं। और अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको साफ 14 बॉक्सेस यहाँ पर नज़र आएंगे। बॉक्स भी आप गिन सकते हैं या लाइनें भी गिन सकते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है भाई ये 14 मुखी रुद्राक्ष है। आप किसी भी तरीके से इसे गिनकर देख सकते हैं कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष है। तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष है। और वैसे भी हम लोग जो रुद्राक्ष देते हैं वो गुणवत्ता में आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। मतलब आपको जो भी प्रोडक्ट दिया जाएगा, भले वो रत्न हो या रुद्राक्ष हो, वो क्वालिटी में बहुत अच्छा होगा, नेचुरल होगा और नेचुरल के साथ साथ सुपर क्वालिटी का ही रत्न या रुद्राक्ष आपको दिया जाएगा, जिसके आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिले। और जब आप विधि विधान से उसे धारण करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो रत्न होते हैं वो हजारों सालों से धरती के गर्भ में होते हैं और उनमें एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति होती है और वह उस प्लैनेट की ऊर्जा को आपकी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे वो कनेक्टेड है। उनका जो कलर होता है, जो उस ग्रह से जुड़ा होता है, वो सूर्य की रश्मियों में से उस कलर को आपकी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है और उस ग्रह की पावर बढ़ती है। लेकिन कभी कभी ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हम रत्न धारण नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव हाउस भी एक्टिवेट होने के योग बन जाते हैं। तो यहाँ पर रुद्राक्ष सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट है नहीं और रुद्राक्ष के आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। तो आप अगर रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो वह ग्रह भले किसी भी घर में बैठा हो, आपको उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और वह बलवान होना भी शुरू हो जाता है। तो ये देखिए आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष है और ये हम सिल्वर कैप पेंडेंट में बनाकर आपको देते हैं और लैब रिपोर्ट के साथ में देते हैं। इसकी लैब रिपोर्ट रेडी होगी, उसके साथ में ही आपको ये दिया जाएगा। और आप जब विधि विधान से धारण करेंगे तो जो विधि होती है वो हम बता ही देते हैं। आपके घर जब कोरियर आता है, हमारा पार्सल आता है, तो उसमें हम विधि भी लिख कर भेजते हैं कि आपको कैसे इसे धारण करना है। और अगर आप विधि विधान से इसे धारण करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यह भी ऊर्जा का भंडार है। श्री शंकर भोलेनाथ का समझ लीजिए साक्षात दूसरा रूप है रुद्राक्ष, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ जब मेडिटेशन की चरम सीमाओं में थे तो उनके अश्रुओं से जो पेड़ की उत्पत्ति हुई वह रुद्राक्ष था। और आप समझ सकते हैं कि उस रुद्राक्ष में कितनी पावर होगी जिसमें शिव शंकर भोलेनाथ का अंश है। तो रुद्राक्ष खुद अपने आप में बहुत ही पावरफुल और एक एनर्जी का भंडार है, जिससे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। रुद्राक्ष को कहा जाता है कि अगर फलों में, क्योंकि रुद्राक्ष एक फल है, तो सर्वश्रेष्ठ फल कौन सा है, तो रुद्राक्ष को सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है फलों के अंदर। और रुद्राक्ष वैसे भी ऊर्जा के हिसाब से ये एक मतलब कह सकते हैं इसमें बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है,
जो हमारे बॉडी के ऑरा को सही करने का काम करती है, हमारे चक्रों को सही करने का काम करती है, हमारी ग्रंथियों को सही करने का काम करती है। औषधियों में भी बहुत जगह रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। तो रुद्राक्ष अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और ऊपर वाले की तरफ से दिया गया एक वरदान है, जिसे अगर आप धारण करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इनके रिजल्ट्स लोगों ने देखे हैं, फील किए हैं और उनको मिले भी हैं, और वो मुझे समय समय पर अपने फीडबैक देते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी उनका फीडबैक मेरे पास आता है, भले वो रत्न से रिलेटेड हो, रुद्राक्ष से रिलेटेड हो, या फिर कोई दूसरा उपाय जो मैंने कुंडली के अनुसार उन्हें बताया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर उनके पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो मुझे फीडबैक देते हैं व्हाट्सएप पर। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर उसे अपलोड करता हूँ। और आप मेरे कम्युनिटी चैनल के अंदर ही कम्युनिटी एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक दो नहीं हज़ारों की तादाद में लोगों के फीडबैक मिलेंगे जो लोगों ने मुझे दिए और वहाँ पर मैंने उन्हें अपलोड किया है। तो ये समझ लीजिए आपकी जो ये आध्यात्मिक पावर है, आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति से जुड़े हुए रत्न और रुद्राक्ष हैं, इनके रिज़ल्ट हमें मिलते ही मिलते हैं। बस उनकी एक विधि होती है, कुछ नियम होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। क्योंकि देखिए, आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों तरह की ऊर्जाएं हमारे इर्द गिर्द है। हमें अगर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना है तो हमें नेगेटिव ऊर्जा से दूर होना होगा। अगर आप चाहें कि मेरी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाए और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहें और मैं नेगेटिव ऊर्जा का भी त्याग ना करूं, नेगेटिव ऊर्जा से भी जुड़ा रहूं, तो देखिए ये संभव नहीं है। दोनों चीज़ों को अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो वो एक दूसरे का ही काट कर देगी, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, शून्य रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को धारण कर रहे हैं, सकारात्मक चीज़ों से आप जुड़ रहे हैं, भक्ति से जुड़ रहे हैं, ईश्वर की पूजा से जुड़ रहे हैं, बीज मंत्रों से जुड़ रहे हैं, मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं, रुद्राक्ष से जुड़ रहे हैं, रत्न धारण कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने पास लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन से दूर करना होगा। तो यहाँ पर कुछ अपनी इच्छा शक्ति को आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, मन से आप कमज़ोर हैं, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव ऊर्जा आपको छोड़ेगी नहीं, या फिर आप नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, उसे अपने आप से दूर नहीं करेंगे, तब तक पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ जुड़कर आपके लिए सकारात्मक काम कैसे करेगी ये आप खुद सोच सकते हैं। तो मेरी तो यही राय है कि आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में भी सुख हो, सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ें आपको प्राप्त हो, तो आपको नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर करना होगा। और नकारात्मक ऊर्जा को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा को हम समझ सकते हैं कि भाई मांस का सेवन करना नकारात्मक ऊर्जा है, मदिरा का सेवन करना नकारात्मक ऊर्जा है, सिगरेट का सेवन करना नकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ पर झूठ बोलना नकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ पर लोगों को धोखा देना नकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर या परिवार के सदस्यों को धोखा देना। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी हुई है, जो सही नहीं है। और आपकी अंतरात्मा आपको बार बार ये चीज़ बताती होगी कि भाई ये सही काम नहीं है, इस काम को करने से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस काम को करने से किसी न किसी को कष्ट हो रहा है। तो आप इस चीज़ को जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन नेगेटिव एनर्जी में भी एनर्जी होती है, वो भी आपको पकड़ लेती है। आप मन से अगर थोड़े कमज़ोर होंगे तो आपको पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, और उसे आप छोड़ दें, आप उससे दूर हो जाएं, आपके लिए ये बहुत मुश्किल होता है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने से जोड़ते रहिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपसे जुड़ेगी, उतना ही नेगेटिव एनर्जी से दूर जाने का आत्मबल आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो मेरी यही राय है आपको कि आप अपने आप से पॉजिटिव चीज़ों को जोड़िए। नियम कायदे फॉलो करने के लिए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नियम कायदे फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने से जोड़ेंगे तो समय समय पर वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का काम करेगी, और एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आप नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर हो जाएंगे, आपके अंदर इतना आत्मबल बन जाएगा। तो आप धारण कीजिए रत्न रुद्राक्ष, नियम कायदों को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। निश्चित ही आप नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर होंगे और आपको सकारात्मक ऊर्जाओं से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको भी सुख की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं होगी जिनकी आप इच्छा कर रहे हैं। कुछ पाने के लिए जीवन में कुछ खोना जरूरी है। जब भी आप कुछ पाने की लिस्ट बना रहे हैं तो उसके साइड में ही आप उसके लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं, किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, किन चीज़ों से दूर हो सकते हैं, उनकी भी लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि किसी जीवन में किसी चीज़ का त्याग करे बिना हमें सब कुछ मिल जाए ये संभव नहीं है। कोई ऊपर वाले की तरफ से मेहर हो या फिर आपके परिवार वालों की तरफ से मेहर हो या पुण्य कर्म हो पिछले जन्म के, तो वो बात अलग है। बाकी नेगेटिव ऊर्जा के साथ पॉजिटिव ऊर्जा आपके
इर्द गिर्द नहीं आएगी, वो आपसे दूर ही रहेगी। अब आप ये समझ लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके हाथ में है और आप खुद अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। दिशा हर कोई इंसान आपको दिखा सकता है, राय हर कोई इंसान आपको दे सकता है, लेकिन उस राय और उस दिशा के अनुसार आपको ही चलना पड़ेगा। वो सामने वाला आपको पकड़कर उस दिशा में ले जाने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर है। तो मैंने जो एक छोटी सी राय थी वो आपको देने की कोशिश करिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपनी भी राय रखिएगा जो भी आपके मन में प्रश्न हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी जानकारी नॉलेज अगर मेरे पास आएगी तो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा मेरे चैनल के माध्यम से। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलेंगे नई वीडियो में कुछ और अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।